अमावस्या की काली रात बेहद तूफानी हवा अंधड़ गति से दौड़ रही थी, मानो तने हुए वृक्षों के शिकार पर निकली हो। जो उसके हत्थे चढ़ता उसे ही पछाड़ देती, जो चक्रवात में उलझता उसे ही उखाड़ फेंकती। उसके आतंक से गलियां भी वीरान हो गई थीं। पर जरा देखो तो उसका पागलपन। अब वह बंद किवाड़ों की सांकलें चटकाने लगी थीं, झोपड़ियों के छप्पर उड़ा रही थीं और आकाश उसमें घने मेघ उमड़ उमड़ रहे थे। घनघोर घटाएं घिर आई थीं। इस घटाटोप की काली चादर पर बिजली की चांदनी लकीरें चमक रही थीं, वह भी तेज तर्रार गर्जन के साथ। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। तूफानी रात और भी संहारक बन गई। कच्चे मकानों के अटा सारा गांव कांप उठा। सहमे निवासियों ने चुप्पी साध ली। प्रशांत, जरा रुको, उधर तो सुनो। एक करुण गूंज। रत्ना, ओ प्रिय, मेरी जीवन संगिनी, मेरा जीवन क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर। तुम्हारा विछोह मेरे लिए असहनीय है प्रिय, एक एक पल भारी हो रहा है। तुलसी विलाप करता हुआ नदी की ओर दौड़ा जा रहा था। दरअसल उसकी पत्नी रत्ना उसे बिना बताए नदिया पार अपने पीहर चली गई थी। इसलिए उसके हृदय में वियोग का तूफान उमड़ आया था, बाहरी से भी कहीं अधिक प्रबल। उसके भीतर विरहाग्नि भभक रही थी, इतनी प्रचंड कि पूरे दमखम से बरसता पानी भी उसे बुझा ना पाया था। तभी तो तुलसी अंधाधुंध दौड़ता हुआ नदी के तीर जा पहुंचा। नदी पूर्ण यौवन पर थी, ऊपर तक उफनती हुई। धुरंधर माझी भी जिसमें नाव खेने से कतराए, ऐसा था उसका वेग। बदहवस तुलसी ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, कहीं कोई नाव न थी। लट्ठों का बेड़ा तक नजर नहीं आया। तुलसी और अधिक अधीर हो चला। पानी उतरने की प्रतीक्षा कैसे करे, पौ फटने तक का सब्र कहाँ से लाए। छपाक कूद पड़ा तुलसी ललकारती नदी में। धड़ाधड़ बाहें और टांगें चलाकर तैरने लगा। संयोगवश नदी का बहाव उसका साथ दे रहा था, पर दूरी इतनी थी कि बीच मझधार में ही उसके हाथ पांव जवाब देने लगे। सांस उखड़ने लगी। वह जोरों से हाँफ रहा था। उसके तिनके का सहारा ढूंढती दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। 8-10 फलांग के फासले पर ही हिचकोले खाती हुई एक ठोस वस्तु दिखाई पड़ी। पलक झपकते ही उसने उसे लपक लिया। उसका सहारा पाकर कुछ दम में दम आया। फूलती सांसें जरा कुछ थमी, लेकिन बेसब्री की इम्तिहान तो देखो। नदी का उग्र वेग भी इस वियोगी को मंद जान पड़ा, इसलिए उस वस्तु पर सवार होने के बाद भी अपने पांव चप्पुओं की भांति चलाता रहा। रात्रि का दूसरा पहर चढ़ा होगा। तुलसी तंग गलियों में से सरपट दौड़ता हुआ रत्ना के आंगन में जा पहुंचा। उसकी श्वास धौंकनी सी चल रही थी। हृदय तीव्र गति से धक धक कर रहा था। इसी तीव्रता से उसने द्वार खटखटाया, पर नींद के आगोश में और तूफानी शोर में कौन इस खटखटाहट को सुनता। दस्तक गुम हो गई। तभी यकायक उसको मकान के छज्जे से एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। उसकी दीवानगी मर्यादाएं लांघ गई थीं। उसने आव देखा न ताव रस्सी पकड़ ली। उसके सहारे अपनी पत्नी
रत्ना के कक्ष में पहुंच गया। आहट सुनते ही रत्ना हड़बड़ा कर जाग गई। स्वामी, आप यहाँ इस वक्त, वह भी इस भयावह तूफान में? सब कुशल तो है ना? रत्ना एक ही सांस में सब पूछ गई। कुशल यह तुम पूछ रही हो? क्या जानती नहीं कि तुम्हारी अनुपस्थिति का एक पल भी मेरे लिए प्राणहरण है? हे प्राणेश्वरी, तुम्हारे तुलसी के अस्तित्व की कल्पना भी निराधार है। तुम्हारे विछोह ने मेरे कदमों में पंख लगा दिए। वे थम ही नहीं पाए। अपनी रूपवान प्रेयसी को देखकर तुलसी का कवि हृदय कूक उठा। इसलिए तुम अर्धरात्रि में ही नदी पार कर यहाँ चले आए, और वह किवाड़ तो बंद है। फिर तुम ऊपर कैसे आए? रत्ना ने आश्चर्य से पूछा। मैं वो तुलसी हिचकिचा गया। फिर छज्जे की ओर उंगली करते हुए बोला, वहाँ जो रस्सी झूल रही है ना, उसी से। रस्सी? रत्ना ने झट लालटेन उठाई और समीप जाकर इंगित रस्सी को देखने लगी। अरे दैया! रत्ना ने की चीख निकल पड़ी। रस्सी नहीं, यह तो सांप है। यदि विष फुंकार देता, डस लेता तो? रत्ना के स्वर में वेदना भरी खींच थी। पर रत्ना, इससे पहले कि तुलसी अपनी भूल को प्रेम की अतिशयता बता पाता, रत्ना तुनक मिजाज में बोली, बस लौट जाइए आप इसी क्षण। बात फैल गई तो व्यर्थ में जग हंसाई होगी। चलिए, मैं आपको नदी तक रोशनी दिखा आती हूँ। अब तक तूफान भी थम चुका था। चहुं ओर निपट सन्नाटा छाया था। किनारे पहुंचकर रत्ना इधर उधर देखते हुए, नौका किधर है? तुलसी धीमे से रुआंसे स्वर में, नौका मिली ही कहाँ थी? रत्ना फटी आँखों से, फिर आए कैसे? तुलसी, वह काठ का टुकड़ा पड़ा है ना वहाँ, उसी के सहारे तैरकर। आप भी बस हद करते हैं। यह कहते हुए रत्ना ने लालटेन काठ की ओर घुमाई। पर यह क्या, एकाएक उसका सुर्ख चेहरा बेरंग हो गया। आँखों के आगे काली काली चिंदियाँ उड़ने लगी। सिर घुमेरियाँ खाने लगा, क्योंकि वह काठ का टुकड़ा नहीं, एक इंसान की अकड़ी हुई लाश थी। तुलसी ने भी ज्यों ही इस काष्ठवत शव को देखा, एक बार तो वह भी भीतर से दहल गया। फिर अगले ही पल शर्म से पानी पानी हो गया। आएं बाएं बोलने लगा। प्रिय बात यह है कि नीचे वेगवती नदी थी और ऊपर धुआंधार बरसात। जो हाथ आया वही ले लिया। यह तुम्हारे प्रेम का ही सुरूर है। प्रेम? यह प्रेम नहीं, कामांधता है। आँखों पर बंधी वासना की पट्टी है। रत्ना काल सिंहनी सी गरज उठी। चेहरा चट्टान के समान सख्त हो गया। पहले तो आप मृत्युकारी बवंडर में कूद पड़े, दूजे मृत देह को लक्कड़ समझ बैठे, फिर झूलते सर्प को और एक रस्सी तक में भेद नहीं कर पाए, और तो और मध्य रात्रि को ही मेरे मायके के कक्ष में चढ़ आए। क्या सारी लज्जा हया घोल कर पी चुके हैं? धिक्कार है ऐसे प्रेम पर, लानत है ऐसी अंधा शक्ति पर। लाज न लागत आपको, दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। रत्ना ने गहरी सांस भरी। उसका कंठ भर आया। अब भाव भीने स्वर में बोली, मैं तो तुम्हारी प्रकांड विद्वता से प्रभावित हुई थी। तुम में एक श्रेष्ठ कवि का दर्शन हुआ था मुझे। मैंने उसी को अपने पति रूप में वरा था। एक रागी
कामुक को नहीं। रत्ना के कठोर शब्द तुलसी को बरछे से चुभे। आहत होकर रह गया उसका प्यार भरा भावुक मन। एक आह सरक गई होठों से। यह तुमने ठीक नहीं किया प्रिय। मेरे निश्चल प्रेम को विलासिता कहा। मैंने तो तुम पर अपने हृदय कमल का सारा प्रेम पराग लुटा दिया। दिन रात पिछलग्गू की भांति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहा, पर मुझे बेहद खेद है कि तुमने इसे मेरी अगाध प्रीति न समझकर वासना ठहरा दिया, महज निर्लज्जता समझ लिया। रत्ना पुनः पर्याप्त स्वर में बोली, यह नहीं तो और क्या कहूँ नाथ, आप तो स्वयं शास्त्रज्ञ हैं, गुरुदेव श्री नरहरि द्वारा दीक्षित हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि एक हाड़ मांस की पुतली पर जीवन का सारा अनुराग लुटाना कहाँ की बुद्धिमता है। एक अस्थि चर्म की देह से ऐसा प्रगाढ़ नेह करना क्या विवेक सम्मत है। यदि इतनी ही प्रीति आपने प्रभु राम से की होती तो भव पार हो गए होते। अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होती ना तो भव भीति। क्या भूल गए आप गुरुदेव नरहरि को, उनकी अनन्य कृपाओं को। उन्होंने किशोरावस्था में ही आपको आत्मबोध कराया था, ब्रह्म ज्ञान से अनुग्रहित किया था, आपके हृदयांचल में दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी, और फिर आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, उसमें भी तो पारंगत कर आपको एक उच्च कोटि का विद्वान बनाया। क्या इसलिए कि आप अपनी समस्त विद्वता को स्त्री मोह की वेदी पर बलि चढ़ा दें, परम ज्ञान पर देहासक्ति का आवरण डाल दें। तुलसी स्तब्ध रह गया। उसके मानस पटल पर अतीत की झलकियां उभरने लगीं। खुली आँखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 20 वर्षीय तुलसी मस्तक झुकाए अपने श्री गुरुदेव नरहरि के सामने खड़ा था। वेला थी विदाई की। वह हाथ जोड़कर रह गया था। गुरुवर, मेरा जीवन आपके अनंत उपकारों की गाथा है। मैं चाहता तो भी उनसे ऋण नहीं हो सकता, पर फिर भी दास का हृदय रखने के लिए गुरु दक्षिणा स्वरूप कोई आज्ञा दे। मेरी तुमसे मात्र एक ही अपेक्षा है तुलसी। गुरु नरहरि का गंभीर स्वर उभरा। तुम अपनी विद्वता पर कभी जंग मत लगने देना। जो परम आनंदमय ब्रह्म ज्ञान तुम्हें मिला है उसका जन जन में प्रसार करना। अपनी अद्भुत काव्य शैली से जनमानस को ईश्वरोन्मुख करते रहना। उनके भगवद विहीन हृदयों में सरस भक्ति सुधा का संचार करना। हे वत्स, जाओ, पूर्ण उत्साह के साथ डट जाओ। अपने कर्तव्य क्षेत्र में मेरा हार्दिक आशीष तुम्हारे संग है। आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। तुलसी ने मस्तक पर चरण रज चढ़ाते हुए कहा। तुलसी की तंद्रा टूटी। अतीत का यह दृश्य उसके रोम रोम को झकझोर गया। सिर से पांव तक सिरहीन सी दौड़ गई। अंतरात्मा की स्पष्ट फटकार सुनाई दी। ए मूढ़, गुरु ने समाज को आलोकित करने की आज्ञा दी थी, पर तू तो स्वयं अज्ञान की काली चादर ओढ़कर सो गया। गुरु ने संसार को ईश्वरोन्मुख करने का आदेश दिया था, तू तो खुद ही संसारोन्मुख हो चला। उठ जाग, अब भी संभाल जा। गुरु के एक एक शब्द को मंत्रवत मानकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चल। तुलसी रत्ना की ओर मुड़ा और दो शब्द कहे, मैं जा रहा हूँ। अब कभी अपना यह कामुक स्वरूप तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। यदि क्षमा कर सको तो कर देना।
समय का रथ दौड़ता रहा। उस पर सवार तुलसी निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि उसके भीतर का कामुक तुलसी एक झटके में ही निष्प्राण हो गया। अवसर पाते ही वह चेत उठता, विकार हुंकारे लगाते, पूर्व संस्कारों का ज्वार उमड़ आता। आसक्ति ऐसा जोर मारती कि तुलसी के कदम रत्ना के गांव की तरफ दौड़ पड़ते, पर वह फिर उन पर अपने दृढ़ संकल्प का अंकुश लगाता, अपने तूफानी भाव प्रवाह पर गुरु का ज्ञान बांधता, घोर साधना करता, अपने चिंतन की हर डोर प्रभु चरणों से बांधने का प्रयास करता। इस प्रकार कई वर्षों तक उसके भीतर एक महायुद्ध चलता रहा। अंततः इंद्रियासक्त तुलसी ध्वस्त हो गया। शिष्य तुलसी विजयी हुआ, अपनी गो अर्थात इंद्रियों पर स्वामित्व स्थापित कर गोस्वामी तुलसीदास बन गया। तुलसी जी के जीवन में तो विराग की प्रभात खिल उठी, पर अभी गुरु आज्ञा पूर्ण नहीं हुई थी। समाज में ज्ञान भक्ति का सूर्योदय करना शेष था। इसी हेतु उन्होंने आगे चलकर युग महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। उसके माध्यम से समाज के सामने अनुकरणीय आदर्श रखे, प्रभु प्रेम की ऐसी सरिता बहाई जो युग युगांतरों तक जीवन बगियों को सींचती रहेगी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज।